गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक इंफॉर्मेशन है वो जो आपके सामने शेयर करेंगे रिगार्डिंग टूथपेस्ट। देखिए, टूथपेस्ट जो है एक बेसिक सी चीज है, सभी इंसान सभी बच्चों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है आज के टाइम में। लेकिन हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है उस पर ध्यान देना है कि जितनी भी टूथपेस्ट होती है उनमें एक केमिकल ऐड होता है जिसका नाम है सिलिका। ध्यान देना। लेकिन ये सिलिका जो है ये उन्हीं टूथपेस्ट में ऐड होती है जो टूथपेस्ट आज के टाइम पे जेल में यूज होती है। आप सबको पता है, एक टूथपेस्ट आती है सेमी सॉलिड और एक टूथपेस्ट आती है जेली, जेल के जैसी टूथपेस्ट आती है जैसे सेंसोडाइन, और लगभग सभी कंपनियों ने निकाल दी जेल। लेकिन वो जेल जो है उसमें बेसिकली एक एलिमेंट ऐड किया जाता है जिसका नाम है सिलिका। इसको कहा जाता है हाइड्रेटेड सिलिका। ऑक्सीजन ऐड होता है इसलिए ये नुकसान कम करती है। लेकिन ये जो सिलिका है ये एक बहुत नेगेटिव फैक्टर है टूथपेस्ट में, बेसिकली जेल जो होती है उनमें। अब ध्यान से समझना बेटा सभी बात। सिलिका जो होता है वो बेसिकली एक एल्गी होती है जो डीप ओशियंस में पाई जाती है। समुद्र की गहराई में एक एल्गी होती है वो पाई जाती है जिसका नाम है डायटम्स। बायोलॉजी के टर्म में समझा रहा हूं ये मैं, जिसका नाम है डायटम्स। वो एक एल्गी है और डायटम्स की जो सेल वॉल होती है ना बेटा, सेल वॉल होती है डायटम्स की, वो बेसिकली सिलिका की बनी होती है। और उस एल्गी को समुद्र की गहराई से निकाला जाता है और फिर उसकी सेल वॉल को आइसोलेट किया जाता है और फिर उसकी सेल वॉल से सिलिका वो ली जाती है। लेकिन इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है कि जो सिलिका होती है ना बेटा, इसका जो सरफेस होता है, जो सिलिका होता है इसका जो सरफेस होता है, क्योंकि हर एक एलिमेंट का एक अपना कैरेक्टर होता है, एक अपना स्ट्रक्चर होता है। तो सिलिका का जो स्ट्रक्चर होता है, उसका जो सरफेस होता है सिलिका का, इस एलिमेंट का, वो रफ होता है। मतलब उसमें डॉट्स होती हैं, वो हार्ड होता है, रफ होता है, खुरदरा होता है। ध्यान से समझना। तो अगर कोई भी टूथपेस्ट अगर जेल की बनी है तो उसमें सिलिका ऐड करते हैं। आप टूथपेस्ट लीजिए अपनी और टूथपेस्ट पे इंग्रेडिएंट्स लिखे आते हैं, तो जेल की अगर टूथपेस्ट है तो सबसे पहला इंग्रेडिएंट आपको हाइड्रेटेड सिलिका लिखा मिलेगा। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि इसकी बहुत नेगेटिव अप्रोच है। नेगेटिव अप्रोच क्या है कि जो सिलिका है इसका सरफेस हार्ड होता है, खुरदरा होता है। तो जब भी हम ब्रश करते हैं बेटा तो हमारे टीथ के जो सबसे ऊपर और सबसे हार्ड पार्ट है हमारी बॉडी का, जिसको इनेमल कहा जाता है, जो इस टूथ जो हमारे टीथ को सेफ रखते हैं, तो जो इनेमल है वो सिलिका लंबे समय से जब यूज करेंगे तो वो जो सिलिका एलिमेंट है ये हमारे टीथ से वो जो एनिमल है उसको डिग्रेड कर देगा, मतलब उसको धीरे धीरे कम कर देगा, उसको धीरे धीरे सरफेस से हटा देगा, टीथ के सरफेस से हटा देगा। तो इससे होगा क्या, क्योंकि वो हार्डेस्ट एलिमेंट है और सबसे ज्यादा प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर है, तो होगा क्या इसके बाद, होगा ये कि जब ये लगातार यूज करेंगे हम सेंसोडाइन या कोई भी, मैं किसी कंपनी का नाम नहीं ले रहा, कोई भी जो सिलिका जो जेल है अगर हम यूज करेंगे तो उस कंडीशन में हमारा जो इनेमल है वो बहुत थिन हो जाएगा और एक टाइम में बिल्कुल गायब हो जाएगा, जिसकी वजह से हम कुछ भी चीज खाएंगे, ठंडी ज्यादा खाएंगे, गर्म ज्यादा खाएंगे, तो हमारे दांतों में झंझनाहट होगी। ये बहुत बड़ा कंसेप्ट है। पहले जो हमारे जो पूर्वज थे, हमारे जो माता पिता दादा दादी थे, वो ब्रश भी नहीं करते थे, वो दातुन करते थे। तो दातुन में धागे के जैसे फाइबर होते हैं, लेकिन वो फाइबर का सरफेस रफ नहीं होता, स्मूथ होता है, तो वो कभी नुकसान नहीं करते थे, लंबे समय तक उनके दांत सही रहते थे। लेकिन आज बहुत कम समय में दांतों में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आने लग गई। क्यों? क्योंकि आज हम अपने बेटरमेंट के लिए, कमर्शलाइजेशन के लिए ऐसी ऐसी चीज ऐड कर देते हैं जिसका बहुत अच्छा दिखने में रिजल्ट होता है, लेकिन वो इंटरनली बहुत ज्यादा नुकसान करते हैं। तो जो सिलिका होती है बेटा ये बेसिकली यूज की जाती है, देखिए कहां, इंडस्ट्रीज में, जो प्यूरिफाइंग इंडस्ट्रीज है जैसे बियर, वाइन, विस्की बनती है, इनमें ये स्ट्रक्चर डाले जाते हैं क्योंकि इनका सरफेस रफ होता है, तो इंप्योरिटीज इनके सरफेस पे चिपक जाती है, जिससे प्यूरिफिकेशन में हेल्प करते हैं। फिर इनका यूज होता है फिलर, फिलर प्लास्टिक एंड पेंट्स, यानी पेंट में अगर ये ना मिलाए ना सिलिका बेटा तो पेंट चिपकेगा नहीं दीवार पे, क्योंकि दीवार पे चिपकने के लिए खुरदरापन होना चाहिए, तो ये पेंट में भी ऐड किया जाता है ताकि ये चिपका सके उसको। तो इसके बहुत नेगेटिव अप्रोच होते हैं, तो इसलिए कोशिश करें कि जेल वाली पेस्ट यूज ना करें, टूथपेस्ट यूज ना करें। हो सके तो सेमी सॉलिड जो आती है वही टूथपेस्ट यूज करें। क्यों? क्योंकि ये हमारी बॉडी में हमारे बेसिकली टीथ को बेटा बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। धन्यवाद।